once again. Hey guys, it's me Nida Taimur once again with a new vlog. Today I just came back from the office and it was so long, tiring, and a bad day. So I just had a thought कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मुझे खुशी मिले. Again I start searching for the mantra of the happiness of my life. तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आज मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाने लगी हूँ जिसके बारे में मुझे इंटरेस्ट है एंड जिसके बारे में पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. तो आज का टॉपिक है जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स एक्चुअली इस तरह के कुछ नायाब पत्थर होते हैं. दे आर प्रेशियस जेमस्टोन्स जिसका जो मतलब पहाड़ों से निकलते हैं. ठीक है, लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जेमस्टोन्स लाइक अकीक और लैपिस एंड टोपाज. देयर आर अ लॉट ऑफ जेमस्टोन्स, राइट. आई एम नॉट अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस. मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि साइंटिफिकली अगर आप जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो जब चूंकि वो एक एलिमेंट है, इट्स वन ऑफ द एलिमेंट, इट्स एक किस्म की एक धात है. धात, राइट, हाँ धात है. तो हर धात की इंसान के बॉडी के ऊपर अलग अलग उनका जो है इफ़ेक्ट होता है, राइट. So today I'm gonna share some of the collection of my precious gems and their healing power कह लो या and their उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर. आज हम वो डिस्कस करेंगे. So with that said, let's wrap up the introduction and bug into the gemstones. Come on. Okay, so पहला gemstone जो कि मेरा birthstone भी है, I am Sagittarius. तो मेरा जो gemstone है that is this. Now this is actually called lapis lazuli. Lapis lazuli, right. So it's actually lapis lazuli. आप इसको देखें. It's one of the precious gemstone जो कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके आई हूँ. मेरा ताल्लुक हुंजा से है. मैं हुंजा की बेटी हूँ और मतलब मेरा घर है वहाँ. My father belongs from Hunza. So this is one of the gemstone जिसे lapis कहा जाता है normally. ठीक है, तो ये मेरा birthstone भी है. Sagittarius जितने लोगों का star zodiac sign Sagittarius है, उनका birthstone है lapis. This, right? तो अब मैं जो है आपको lapis के बारे में बहुत सारी different चीज़ें बताऊंगी. तो पहली चीज़ जो lapis के बारे में है that is actually अच्छा, अगर आप लैपिस पहनते हो इन अ फॉर्म ऑफ लाइक ब्रेसलेट या इन अ फॉर्म ऑफ लाइक रिंग, अंगूठी, तो इसका इस तरह का सीन होता है कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप कभी भी किसी भी स्टोन को वेयर करें तो उसको अपने स्किन से ज़रूर टच होने दीजिएगा. अगर आप ऐसे पहनेंगे कि उसके पीछे कोई लेयर है और आपकी स्किन से टच नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली उस एलिमेंट का, उस धात का आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. बट इफ़ यू आर वेयरिंग इट, इफ इट्स टचिंग विद द स्किन, तो ऑब्वियसली फिर उसका आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा. तो अगर हम लैपिस की बात करते हैं साइंटिफिकली, इफ इट्स टच्ड विद योर स्किन, तो ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है. आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना जानते हो. और इसके अलावा आपको इसमें ऑब्वियसली जब आपके अंदर एक अपने आप को जज करने की और अपने आप को एनालाइज करने की ताकत आती है, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा जेनरस बन जाते हैं. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द medical point of view, right? So from the medical point of view, it actually
बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड फ्लो के साथ आपका ब्लड फ्लो जो है वो उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली इट प्योरीफाइज द ब्लड एज वेल, राइट? So after this, let's talk about the other gem that is one of the most precious gem, that is sapphire. मेरे पास 3 collections है sapphire की. One is this. This is one of the most refined form of lapis. Let me show you here. बहुत छोटा सा है, तो ये इट्स लैपिस, ये अंगूठी में अभी डलवाना है। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो लेट्स टॉक अबाउट सफायर नाउ। 2 और है मेरे पास, ये थोड़े से कम रिफाइन हुए हुए हैं। लेट मी शो यू दिस एज वेल। इसको खोलना एक अजाब है। खैर, showing you this right now. So ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कम रिफाइंड है, इसके अंदर आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा ये एक छोटा सा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है, बट जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था वो ज़्यादा रिफाइंड सफ़ायर, राइट? तो लेट्स टॉक about sapphire from the medical point of view and from what is its impact on your body, right? So let's start. It actually first of all it restore the balance. अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की, आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की इम्बैलेंस है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इट विल एक्चुअली बैलेंस इट, राइट? एंड आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को ये अलाइन करता है, आपको बूस्ट देता है, आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को ये बहुत ज़्यादा अलाइन करता है। इसके अलावा सफ़ायर को एक्चुअली स्टोन ऑफ पीस कहा जाता है, क्योंकि ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पीस देता है, बहुत ज़्यादा पीस में रहते हो आप, गुस्सा नहीं आता, आपका एंगर मैनेजमेंट, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो इस स्टोन को यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये स्टोन आपको एंगर मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पीसफुल रखता है, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, तो इस चीज़ के लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपके कंसंट्रेशन को भी ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है? इसके अलावा आप ये कह लें कि आपके मतलब वो फिर उस सेंस में चले आता है, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सुपरस्टिशियस टाइप के, कि आप कुछ भी डिज़ायर करो, ड्रीम करो, अपने लिए सोचो तो वो पूरा होता है और तो ये भी इसका एक है। बट एज आई टोल्ड यू, आई नॉर्मली टेक इट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट जिन लोगों को थोड़ा इस चीज़ पे भरोसा है तो उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये अगर आप सफ़ायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ख्वाबों को और डिज़ायर्स को और जो भी आपने सोचा है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। नाउ द सेकंड वन आई हैव, let me show you that. I mean the third one. The third one I have is actually this. You can see this. You can see this. This is actually topaz. मेरे पास ये ब्लू कलर में topaz है, पूरा सेट है, वो भी मैंने हुंजा से ही लिया है। वो मुझे भी एक्चुअली मिल नहीं रहा था, तो आई एम नॉट एबल टू शो दैट। सो टोपाज इज एक्चुअली स्टोन ऑफ लव। इससे आपके दिल में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है, एंड यू स्टार्ट लविंग पीपल, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। लाइक मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और लोग मतलब जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो टोपाज एक्चुअली आपके अंदर जो एक लव की स्टिमुलेशन, लव की फीलिंग की जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ाता है। एक्चुअली आपकी बॉडी में अंदर एक सेरोटोनिन नाम का एक मतलब हार्मोन्स होते हैं जो अच्छे
अच्छे तरीके से सिक्रीट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर इफ यू विल वेयर योर पैम्पर्स। ऑलराइट, तो अच्छा, इसके अलावा क्या करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है। अगर आप कभी डाउन या लो फील नहीं होने देता, ये आपको हमेशा बूस्ट अप रखता है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को हील करता है, तो आप एज ए हीलिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बीमारी टाइप की कोई चीज़ है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो ये उस चीज़ के लिए भी एज ए हीलिंग स्टोन आप, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा कंपैशनेट बनाता है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मज़ाहिया हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जॉयफुल पर्सनैलिटी हो जाती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो जाते हो। अच्छा, किसी इंसान को ऑब्वियसली जब ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखेगा, बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा खुश रहोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके अंदर ह्यूमर कुदरती आ जाता है। तो ये एक किस्म से बहुत ज़्यादा आपको बहुत ह्यूमरस रखता है, बहुत जॉयफुल रखता है, और आप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्टोन ऑफ लव है। अब मैं आपको जिसके बारे में बताने लगी हूँ, दैट इज दिस। यू कैन सी दिस, आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसे कहते हैं क्रिस्टल क्वार्ट्ज, बहुत ज़्यादा क्लियर क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक्चुअली ये भी एक किस्म का सेमी प्रेशियस स्टोन है, और इसके भी अपने बहुत सारे पावर्स हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द पावर ऑफ क्वार्ट्ज फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, तो ओके, ये एक्चुअली एज ए हीलिंग स्टोन इस्तेमाल होता है। एक थेरेपी होती है जिसके अंदर इस स्टोन को यूज़ किया जाता है। इट्स एक्चुअली द स्टोन ऑफ हीलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट एक्चुअली एम्पलीफाइज योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प करता है। अगर ये चीज़ आपने मतलब पहनी है या आपके पास है, आपकी स्किन से टच होती है, तो ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। इट एक्चुअली बूस्ट अप योर मेमोरी एंड यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नॉर्मली भूल जाते हो, उसको आपको याद रखने में मदद करता है। अच्छा, इसके अलावा इसका सेम वही एक जो दूसरे पत्थरों का भी है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्टअप रखता है और आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। तो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 different precious gems. Number 1 पे मैंने जो आपको दिखाया था वो इज lapis. This is one of the birthstone of Sagittarius as well. अच्छा, इसके बाद है सफ़ायर। सफ़ायर के बारे में मैंने आपको बताया। सफ़ायर एक्चुअली में लियो का बर्थ स्टोन। अच्छा, इसके अलावा टोपस की अगर आप बात करो तो टोपस एक्चुअल में जेमिनी और एक्वेरियस का जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी और एक्वेरियस है उनका ये बर्थ स्टोन है। और बाकी अगर आप क्वार्ट्ज की बात करते हो तो क्वार्ट्ज एक नॉर्मल सेमी प्रेशियस जेम है। इसकी अपनी क्वालिटीज़ है, बट ये किसी स्पेशली किसी ज़ोडिएक साइन का पत्थर नहीं, ठीक है। तो आज मैंने आपसे जेमस्टोन्स के बारे में शेयर किया क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव इंटरेस्ट इन विच आई हैव इंटरेस्ट एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे जेम्स के अंदर। तो आई जस्ट हैव अ थॉट कि मैं आप लोगों से इस बारे में शेयर करूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी जानना चाहती हूँ इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कौन से जेम्स सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स पसंद है या प्रेशियस जेमस्टोन्स पसंद है, आप मुझे बताइएगा। एंड ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है, आप लोग कितने शौक से जो है वो जेमस्टोन्स को पहनते हैं या यूज़ करते हैं, या अगर नहीं करते तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर योर स्टोरीज एज वेल। So I'm done with this video for today and मुझे inner मतलब
अंदरूनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आफ्टर दिस लॉन्ग टायरिंग एंड बैड डे इन माई ऑफिस, finally I'm happy and sorted that I am sharing one of my beautiful mantra, beautiful mantra of my life with you. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please go ahead, like, share and subscribe. And please, I really need your support. Go ahead, share it with your friends and get me the followers. You are not my fan, you all are my friends. Thank you. Have a good one. Bye bye.